वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 7th और आज की हमारी एक्सरसाइज है 15.2। इन दिस एक्सरसाइज वी विल सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। A certain sum of money amounts to rupees 2200 in 1 year at simple interest at a certain rate to rupees 2800 at the same rate in 4 years. Find the sum and rate percent। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। मैंने क्वेश्चन को इस पर नोट कर दिया है, ऊपर सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है, फाइंड क्या करना है। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल फाइंड करना है और रेट परसेंट हमें निकालनी है, यानी कि रेट कितनी है। तो अब हम सबसे पहले नोट करेंगे जो हमें दिया गया है, गिवन अमाउंट इन 4 ईयर्स। 4 ईयर्स की जो अमाउंट है वो कितनी थी, 2800 रुपीज़। अमाउंट इन 1 ईयर, जो 1 ईयर की अमाउंट इसमें दी गई है 1 ईयर में, वो थी 2200 रुपीज़। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, ओके, सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 4 में से 1 ईयर हम माइनस करेंगे तो होगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा इंटरेस्ट। जो 4 ईयर्स में था वो तो था अमाउंट कितनी, 2800 हो गई थी 4 ईयर्स में। और 1 ईयर तक जो अमाउंट थी फर्स्ट ईयर की वो थी हमारी 2200 रुपीज़। तो यहाँ से हम 28 में से यानी कि 2800 में से 2200 को माइनस करेंगे तो आएगा 600, जो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। ओके, तीनों वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 600 रुपीज़। ओके, नाउ एस आई ऑफ 1 ईयर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स का था 600 रुपीज़, तो 1 ईयर का कितना हो गया 600 अपॉन 3 इक्वल टू 200 रुपीज़। नाउ प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। आपने एक फॉर्मूला रीड किया होगा जिसमें अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई होता है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। यहीं से ये फॉर्मूला आया है, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस एस आई। यहाँ से हमें क्या करना है, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस एस आई। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया हमारे पास, अमाउंट टोटल है 1 ईयर की 2200 जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है, माइनस एस आई जो हमने अभी फाइंड किया था सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कितना था 200। तो इसको हम माइनस करेंगे, आएगा हमारे पास कितना 2000। वी विल फाइंड, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया 2000। नाउ रेट हमें फाइंड करना है, तो रेट का जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट से हम निकालेंगे। रेट इक्वल टू फाइंड करना है तो एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इससे हम निकालेंगे आर यानी कि रेट कितना हो जाएगा, रेट इक्वल टू 100 इंटू जो एस आई है इसमें 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 इंटू एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी यानी कि जो आर के इंटू में थे वो अपॉन में चले जाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला। नाउ रेट आर इक्वल टू कितना हो गया 100 इंटू एस आई हमने अभी फाइंड किया था 200 अपॉन में प्रिंसिपल अभी फाइंड किया है 2000 इंटू समय जो है 1 ईयर के लिए 1। अब इसे कैलकुलेट हम करेंगे तो 20 से 20 200 वाली कट हो जाएंगी और 10 100 की जो जीरो है वो कट हो जाएगी 1। तो यहाँ बचेगा 10/2। अब हम 2 से यहाँ क्या करेंगे, 2 से ये 2 भी कट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 10, यानी कि रेट हो गया हमारे पास 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको करने हैं, राइट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है डिवाइड ₹6000 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 2 ईयर्स एट 6% per annum, okay, may be equal to the simple interest on the second part
फॉर 3 years एट 8% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या करना है, 6000 जो रुपीज़ हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट के लिए आपको दिया गया है, फर्स्ट पार्ट के लिए 2 years का समय है, एट रेट जो है इसकी 6% पर एनम है। इसी तरह से सेकेंड जो पार्ट है उसके लिए जो टाइम है 3 years का दिया गया है और रेट है 8% पर एनम। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट पार्ट भी एक्स, जो हमने फर्स्ट पार्ट है वो एक्स मान लिया, तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट एक्स हो गया तो सेकंड पार्ट कितना है 6000 माइनस का एक्स। क्यों, क्योंकि हमारा जो टोटल अमाउंट है वो 6000 थी। जब फर्स्ट पार्ट को हमने एक्स जो मान लिया है तो सेकंड पार्ट 6000 माइनस एक्स हो जाएगा। फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए प्रिंसिपल हमें अपने पास से हमने मान लिया एक्स जो हमारा प्रिंसिपल था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है वो प्रिंसिपल एक्स हो गया। रेट हमारे पास दी गई थी 6% फर्स्ट पार्ट की और टाइम था 2 years का। तो यहाँ पर ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 हम रखेंगे इक्वल टू पी की जगह यानी कि प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल, एक्स इंटू यानी कि मल्टीप्लाई का साइन, रेट यानी कि आर कितना है, आर फॉर रेट यानी कि 6% मल्टीप्लाई टी समय दिया गया है 2 years यानी कि 2 पुटअप करेंगे अपॉन में 100। कैलकुलेट करने के बाद 12x/100 हमें फाइंड होगा। फॉर सेकंड पार्ट इसी तरह से सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए p हमारे पास हो जाएगा कितना 6000 माइनस एक्स, रेट कितना है 8% और टाइम कितना दिया गया है 3%। तो ऐसा इक्वल टू PRT/100 के फॉर्मूले से हम इसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर p की जगह रखेंगे 6000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई रेट है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई समय यानी कि टाइम 3/100। तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 इंटू 6000 माइनस x/100। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दोनों पार्ट क्या है इक्वल, तो हम इन दोनों पार्ट्स को यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को जो इक्वल रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 12x/100 यानी कि फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकंड पार्ट था 24 इंटू 6000 माइनस x/100। तो देखिए अब इक्वल में है दोनों साइड, अपॉन में 100 है तो दोनों 100 अपॉन वाले कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो डाउन वैल्यू अपॉन वैल्यू है दोनों सेम है तो आपस में कट जाती हैं। ऐसी अपर वैल्यू अगर सेम है या फिर कटने वाली होती हैं तो अपर वैल्यू को भी आपस में हम इक्वल के दोनों साइड कट कर देते हैं। यहाँ पर हमें क्या होगा फाइंड, देखिए x, यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 6000 माइनस एक्स, ये 100 तो कट गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, जो x के इंटू में 12 है वो अपॉन में चला जाएगा इक्वल के दूसरी साइड। तो ये हो गया x इक्वल टू 12 टू जा 24, ओके। तो 24 यानी कि 2 टाइम्स कट गया है ये 6000 माइनस एक्स। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2 की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे ब्रैकेट के, तो 6 टू जा 12 यानी कि 12000 माइनस 2 की x में मल्टीप्लाई होगी तो 2x। नाउ यहाँ पर आगे सोल्व करें तो 2x की जो वैल्यू है यानी कि x की वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो x और ये माइनस का जो 2x है वो लेफ्ट साइड में जाएगा इक्वल से दूसरी साइड, तो साइन हो जाएगा चेंज इसका, ये हो जाएगा माइनस की जगह प्लस 2x इक्वल टू 12000। तो 3x इक्वल टू 12000 यानी कि x इक्वल टू 12000/3, जब हम 3 से इसे कट करेंगे तो आएगा 4000, सो इक्वल टू 4000 यानी कि x की वैल्यू हमारी 4000 आ गई, जो कि माना है हमने फर्स्ट पार्ट, राइट। सो फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x हमने माना था यानी कि 4000 रुपीज़। एंड बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट कितना था हमारा 6000 माइनस एक्स, यानी कि 6000 में से x की वैल्यू यानी कि x है हमारे कितना 4000, तो इसे माइनस कर देंगे, तो 6000 में से 4000 हम माइनस करेंगे तो बचेगा 2000 रुपीज़, यानी कि फर्स्ट और सेकंड फाइंड जो पार्ट था हमने फाइंड कर लिया है। नाउ 7, 8 एंड 9 पार्ट्स करने हैं आपको योर सेल्फ वेरी इजीली, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A person deposited a sum of rupees 9000 in a bank
पर्सन है जिसने अपनी 9,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए। आफ्टर 2 ईयर्स ही विड्री 4,000, यानी कि 2 ईयर्स के बाद में उस पर्सन ने क्या किया, 4,000 विड्रॉल कर दिए, यानी कि निकाल लिए। एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स, उसके बाद में 5 ईयर्स के बाद में ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 8,840। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि पहले तो क्या किया, एक पर्सन ने 9,000 अपने बैंक में डिपॉजिट किए और फिर 2 ईयर्स बाद, आफ्टर 2 ईयर्स 4,000 उसमें से निकाल लिए और फिर उसके ठीक 5 साल बाद में उस अमाउंट को उस पर्सन को एक अमाउंट मिली बैंक की तरफ से, वो थी कितनी, 8,840, राइट। तो इसका निकालना है हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। नाउ लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बी आर, हमने अपने पास से मान लिया जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आर था, R% था। सिंस सबसे पहले क्या किया, 9,000 वर विद द बैंक फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 9,000 जो हमारी अमाउंट थी वो इस बैंक में 2 ईयर्स तक रही। एंड द बैलेंस दैट इज रुपीज़ 9,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 5,000, यानी कि 2 ईयर्स तक जो बैलेंस उसमें रहा, जो बैलेंस 2 ईयर्स के बाद उसमें बचा कितना था, क्योंकि 2 ईयर्स के बाद में 4,000 निकाल लिए गए, यानी कि 9,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 5,000, यानी कि अब अमाउंट कितनी बची, 2 ईयर्स से आगे के लिए 5,000 बची, कि आगे के 5 ईयर्स के लिए इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, राइट। सो टोटल एस आई हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल एस आई कितना हो जाएगा हमारा, एस आई इक्वल टू एस आई ऑन 9,000 फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि 9,000 तो थे 2 ईयर्स तक डिपॉजिट, और प्लस इसके बाद क्या किया, 4,000 निकाल लिए, तो बचे कितने आगे के लिए, 5,000। सो एस आई ऑन 5,000 फॉर 5 ईयर्स, राइट। सो टोटल एस आई इक्वल टू, टोटल एस आई हमारा कितना हो गया, जो अभी मैंने बताया था। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एस आई ऑन 9,000 के लिए हमें निकालना है, और प्लस फिर आगे के लिए 5 ईयर्स के लिए 5,000 पे निकालना है। तो एस आई का फॉर्मूला PRT अपॉन 100 से हम निकालेंगे। तो ये प्रिंसिपल था यहाँ पर, सबसे शुरू में 9,000 इंटू रेट हमने आर माना है, इंटू 2 ईयर्स के आफ्टर इससे निकाला गया था, यानी कि 2 ईयर्स तक इतने रुपीज़ बैंक में पड़े रहे, तो यानी कि 2 अपॉन 100। प्लस बात करते हैं आगे की, तो 5,000 बचा आगे के लिए 5 साल के लिए, यानी 5,000 मल्टीप्लाई आर, रेट हमने मान के चले हैं, मल्टीप्लाई विद टाइम यानी कि 5 ईयर्स, 5 अपॉन 100। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो देखिए नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर नीचे जीरो कट कर लेते हैं, 5,000 की 2 जीरो से 100 की 2 जीरो कट हो जाएंगी, ऐसे इधर भी 9,000 2 जीरो से अपॉन की 100 की 2 जीरो हमने कट कर ली। यहाँ से बचेगा कितना, कैलकुलेट हम करेंगे तो 92 जा 180 आर, प्लस यहाँ पर 55 जा 250 आर, तो 180 आर प्लस 250 आर इक्वल टू 430 आर। ऑल्सो एस आई अर्न, जो हमने एस आई अर्न किया वो कितना था, ऑल्सो यानी कि 4,000 प्लस 8,840, क्योंकि पहले तो हमने अमाउंट निकाली कितनी, 4,000 हमने निकाल लिया, और उसके बाद जो बैंक ने हमें लास्ट में दिया वो 8,840 था, और माइनस जो हमने अमाउंट वहाँ जमा की थी स्टार्टिंग में वो थी 9,000, तो 9,000 को निकाल देंगे किस में से, जो हमने रिसीव किया था उनका एडिशन में से 9,000 में माइनस करेंगे, तो टोटल हमारे पास जो इंटरेस्ट था वो आ जाएगा कितना, 12,840 माइनस 9,000 इक्वल टू 3,840, जो हमारा टोटल हमें इस पर प्रॉफिट होकर के इंटरेस्ट मिला 3,840। अब हम क्या करेंगे, हमने जो निकाला था इंटरेस्ट ऊपर वाला यानी कि 430 आर, वो हम इसके इक्वल में, नाउ 430 आर इक्वल टू 3,840, तो आर की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना था। तो हम क्या करेंगे, 3,840 अपॉन 430, जीरो से जीरो कट, इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो 8.9 टाइम्स ही कट होगा, यानी कि अप्रॉक्स हो जाएगा 9%,
रेट हो गया 8.9% या फिर आप लिखेंगे रेट इक्वल टू 9%। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।